नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में जो इतिहास की एक खामोश गवाह है। एक ऐसा पुराना, नहीं सबसे पुराना गाढ़ जो हिमालय से भी कई कई साल पुराना है। तो चलिए अरावली रेंज के सफर पर निकलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। कोई गैस कर सकता है कि भारत की कौन सी माउंटेन रेंज हिमालय से भी पुरानी है? सोचे। हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है अरावली रेंज। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये सच है। अरावली प्री कैम्ब्रियन एरा की है, जबकि हिमालय तो, जिसे हम सब इतना विशाल और पुराना समझते हैं, वो एक नया फोल्ड माउंटेन है। मतलब अरावली ने धरती का वो समय देखा है जब शायद जीवन बस शुरू ही हो रहा था। कमाल है ना? तो चलिए सबसे पहले इस पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर नहीं है, बल्कि हमारे देश के भूगोल की एक तरह से नींव है। अगर हम कुछ फैक्ट्स पर नजर डालें तो अरावली दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। पर अरावली सिर्फ अपनी उम्र या साइज के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक पूरे इलाके के लिए असल में जिंदगी का दूसरा नाम है। इसे ऐसे ही नहीं राजस्थान की जीवन रेखा या लाइफलाइन कहा जाता। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जो लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये माउंटेन रेंज लाखों लोगों की लाइफलाइन बनी हुई है। देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि अरावली थार के रेगिस्तान के सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। ये रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है, मॉनसून की हवाओं को प्रभावित करती है, जिससे बारिश होती है, और सबसे जरूरी, जमीन के नीचे पानी यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। और इतना ही नहीं, कई बड़ी और जरूरी नदियां भी यहीं से निकलती हैं, जैसे बनास, लूनी, साबरमती और साखी। ये नदियां खेती और पीने के पानी का मेन सोर्स है। कह सकते हैं कि ये इस पूरे एरिया के लिए एक नेचुरल वाटर टावर है। अच्छा, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोसेस होता कैसे है? आसान भाषा में समझते हैं। जब मॉनसून आता है तो अरावली की पहाड़ियां स्पंज की तरह बारिश का पानी सोख लेती हैं। फिर ये पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर उठता है। ये पानी दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रुकिए, फायदों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। अरावली की गोद में कुदरत का एक बहुत बड़ा खजाना भी छिपा हुआ है। एक ऐसा खजाना जो इकोनॉमी और बायोडायवर्सिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये पूरा इलाका मिनरल से भरा पड़ा है। यहाँ कॉपर, जिंक, लेड और यहाँ तक कि मार्बल और ग्रेनाइट भी भारी मात्रा में मिलते हैं, जो इस एरिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और हाँ, ये सिर्फ बेजान चट्टाने नहीं हैं, बल्कि ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। सरिस्का, कुंभलगढ़ और माउंट आबू जैसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज यही हैं। ये पैंथर्स, नीलगाय और न जाने कितनी तरह के पक्षियों का घर है। मतलब ये बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही चिंताजनक मोड़ आता है। ये पुराना गार्ड जो सदियों से हमारी रक्षा कर रहा है, आज वो खुद खतरे में है। इसके वजूद पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इल्लीगल माइनिंग। पहाड़ों को बेरहमी से खोदा जा रहा है, उनका असली रूप ही खत्म किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा खतरा, जंगलों की कटाई। पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिससे पहाड़ नंगे हो रहे हैं और उनकी पानी सोखने की ताकत भी खत्म हो रही है। और इन दोनों का नतीजा एक भयानक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का खतरा। ये सिर्फ कुछ पहाड़ों या पेड़ों का सवाल नहीं है, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम के तबाह होने का खतरा है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां भविष्य का एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। सोचने वाली बात यह है कि जब किसी की लाइफलाइन ही कटने लगे तो क्या होता है? और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब एक पहाड़ मरता है तो उसके साथ और क्या क्या मर जाता है? शायद एक नदी, एक जंगल, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, और शायद